अल्हम्दुलिल्लाह 6:25 हो चुके हैं और अफ्तार का वक्त जूं जूं करीब आता जा रहा है आप जानते। अल्हम्दुलिल्लाह भाई अब बस सफाई हो रही है हमारी। धुआं किया हुआ है क्योंकि मच्छर की वजह से। और 5 बच्चे हैं ये। मैं मौजूद हूँ मीरपुर खास रेलवे स्टेशन पर। जो मेहरबान नेक दिल लोगों की तरफ से अफ्तारियों का सिलसिला जारी था, उसमें 28 रमज़ानुल मुबारक उसकी अफ्तारी का प्रोग्राम हमने बनाया रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म पर। इसमें जो रेलवे स्टेशन से मुतल्लिका हमारे व्यूवर्स हैं, उनकी भी वो खुशी काबिले दीद होगी या उनको बड़ा इश्तियाक रहता है रेलवे से जुड़ी हुई चीज़ों को देखने का। तो और उसके अलावा एक माशाल्लाह से अफ्तारी का प्रोग्राम अफ्तार का वो भी हो जाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ नोटिस बोर्ड पर इरफान साहब लिख रहे हैं बल्कि इत्तला आम आज मोरखा 28 रमज़ानुल मुबारक अफ्तारी का प्रोग्राम स्टेशन पर, तो जिसमें शरीक हों आप भी सब रोज़ादार जो भी हैं। तो ये एक अच्छा खूबसूरत सिलसिला है जिसके इख्तितामी जो सिलसिले में जो दिन आ रहे हैं रमज़ानुल मुबारक के, तो उसमें 28 रमज़ानुल मुबारक का आज पीर के दिन रोज़ा अफ्तार होगा इंशाअल्लाह। 28 रमज़ानुल मुबारक है और मैं एक ज़रूरतमंद फैमिली के पास मौजूद हूँ। ये कुछ पैसे हैं ईद के लिए, बहन मेरी ये रखिएगा, ठीक है। ये बच्चों के ईद के लिए आप जूते कुछ चूड़ियाँ कुछ ख़रीदना चाहें तो आप इससे ख़रीद सकते हैं, ठीक है बहन, बहुत शुक्रिया। सामने जाके मारवी एक्सप्रेस कुछ देर कबल ही यहाँ से रवाना हुई है खोखरा पार्क के लिए। और आज का प्रोग्राम थोड़ा सा इस हवाले से मुनफरिद है कि उससे पहले हमने सारे प्रोग्राम मुज़ाफ़ात में किए। आज का प्रोग्राम शहर के मरकज़ में यानी मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन पर हो रहा है। रेलवे स्टेशन से वाबस्ता बहुत से हमारे व्यूवर्स हैं जिनकी जो मुलाजमत है वो रही रेलवे में, पेरेंट्स थे, उनके फिर बच्चे, उनके खूबसूरत शब व रोज़ इस रेलवे प्लेटफार्म पर गुजरे, ट्रेनों को आते जाते देखते हुए, मीटर गेज का उरूज और मीटर गेज को बंद होते हुए उन्होंने देखा। और यहाँ आज हमारा प्रोग्राम है, उसके लिए जो हमारा साथ में इफ्तार का प्रोग्राम होता है जिसमें खजूर, केला, समोसा, उसके लिए पैक कर रहे हैं ये हमारे शहजादे। और दूर आपको नज़र आ रहा होगा कि हमारी चिकन बिरयानी की देग भी उतर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह 6:25 हो चुके हैं और अफ्तार का वक्त जूं जूं करीब आता जा रहा है। आप जानते हैं कि एक तलब होती है, एक तड़प होती है, लेकिन इंसान फिर भी रुका हुआ होता है कि अल्लाह का हुक्म है कि जब तक अज़ान ना हो जाए, सूरज गुरूब ना हो जाए, रोज़ा अफ्तार नहीं होगा। और ये लम्हे बड़े कबूलियत के लम्हे होते हैं। आज माशाल्लाह से वेन्यू हमारा कुछ ज़्यादा अवामी हो गया है स्टेशन पर, और स्टेशन के जो मुलाजमीन हैं रेलवे पुलिस से जिनका ताल्लुक़ है, वो गर्ज़ के मुख्तलिफ़ शोबों के लोग, वो सब यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहीं पर ओपन एयर में होगा आज हमारा सब कुछ प्रोग्राम इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह लोग आना शुरू हो चुके हैं, जिसमें स्टेशन का अमला भी मौजूद है और उसके बाद अलावा इर्द गिर्द के लोग जो स्टेशन पर मौजूद होते हैं या स्टेशन के साथ रिहाइश पजीर हैं। अनाउंसमेंट हो रही है, यही अनाउंसमेंट ट्रेन के आने और जाने की भी होती है और आज अफ्तारी की हो रही है माशाल्लाह से। इरफान साहब हैं, बुकिंग क्लर्क हैं यहाँ पर रेलवे में, तो वही अनाउंसमेंट कर रहे हैं यहाँ।
अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का, आप हमारी वीडियोस देखते रहते हैं। आज 28वां रोज़ा अफ्तार हो रहा है मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन पर। रेलवे से मुझे ख़ासा उन्स रहा है, मोहब्बत रही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो रेलवे के मुलाजिम तो नहीं हैं, लेकिन रेलवे से उसे लगाव है। बचपन में गांव देहात में रहने वाला एक बच्चा जिसने कभी बस नहीं देखी, कोई गाड़ी व्हीकल चलता हुआ नहीं देखा, उसके दिल में ख्वाहिश होती थी कि भाई मैं रेलवे गाड़ी देखूं, रेलवे ट्रेन देखूं, काले इंजन की वो छकाछक, वो कूक वाली कूक गाड़ी। और वहीं से रेलवे से मोहब्बत का सफ़र शुरू हुआ। तो बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं हमने, रेलवे स्टेशन, रेलवे कॉलोनीज़ के बारे में, यहाँ मुलाजमत करने वाले लोगों के बारे में। तो आज अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ आकर, और एक खूबसूरत अफ्तार प्रोग्राम मुनक़िद हमारे ज़रिए से। हाँ, हमने तो नहीं किया, ये तो अल्लाह का निज़ाम है, जो कहीं से कैसे भी खुदा चला लेता है, तो उसने हमें इंतखाब कर लिया, तो हमसे हो गया। या अल्लाह रब्बल आलमीन या रहमान राहिमीन, यहाँ पर जितने भी अहबाब तमाम मुसलमान भाई जमा हैं, या अल्लाह रोज़ा अफ्तारी के लिए बैठे हैं, या अल्लाह रब्बल आलमीन जितने भी रोज़ादार यहाँ पर मौजूद हैं, जितने भी अफ्तारी में शरीक हैं, या रब्बल आलमीन सबका आना बैठना बिठाना सब अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। या अल्लाह हम सब की हाथों की दुआओं की लाज रखते हुए या अल्लाह रब्बल आलमीन हम सब की जायज़ तमन्नाओं को, ख्वाहिशात को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। जितने भी भाई यहाँ पर मौजूद हैं दुआ के लिए हाथ उठाए हुए हैं, या अल्लाह हमने ज़िंदगी में जितनी भी अपने लिए दूसरों के लिए दुआएं मांगी है सबको अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या अल्लाह जिन्होंने ये अफ्तार पार्टी का खुसूसी एहतमाम इन मुसलमान भाइयों के लिए किया है, या अल्लाह इस एहतमाम को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन या रहमान राहिमीन, इस पूरे एहतमाम को हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश करते हैं, कबूल मंजूर फरमा। उम्मत मुस्लिमा के दस्तरखान में शामिल फरमा। हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। या रब्बल आलमीन जो परेशान हाल हैं उनकी परेशानी को दूर रफ़ा फरमा। या अल्लाह रब्बल आलमीन या रहमान राहिमीन, हमारे रेलवे पाकिस्तान को तरक्की और खुशहालियाँ अता फरमा। मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बना। या अल्लाह फ़लस्तीन को आज़ादी नसीब फरमा। या अल्लाह फ़लस्तीनियों पर जो होने वाले मज़ालिम है, जुल्म है, या अल्लाह उनको ख़त्म फरमा दे। या अल्लाह दुश्मनाने दीन की जो नज़रें गड़ी हैं, जमी हैं, या अल्लाह उनको निस्तो नाबूद फरमा। या अल्लाह रब्बल आलमीन या रहमान राहिमीन, हम सब की दुआओं को कबूल मंजूर फरमा। हम सब के टूटी फूटी इबादत को, या अल्लाह टूटे फूटे रोज़ों को, रियाजत को अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 28वां रोज़ा अफ्तार हो रहा है मीरपुर ख़ास रेलवे स्टेशन पर। और ये आज का प्रोग्राम अज़मत शाह साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा नादिया साहिबा की तरफ से अमेरिका से। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। ये 2-3 भाई आगे बैठे। अल्हम्दुलिल्लाह भाई, अब बस सफाई हो रही है हमारी। बोतलें उन्होंने उठा ली हैं, ये भाई बोतलें उठा रहे हैं, सफाई हो जाएगी अच्छे से। और झाड़ू भी लगाने के लिए स्वीपर आ गया है रेलवे स्टेशन का जो। और ये हमारी चटाइयाँ हो गई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम हमारा इख्तिताम पजीर। शाम हो गई, सूरज डूब गया। अब यहाँ से निकलते हैं। कुछ और ज़रूरतमंद लोग हैं, वक्त कम रह गया है ईद आने में, तो जो भी हमारे ज़रिए से अल्लाह की मदद मेहरबान फरिश्ता सिफ्त लोगों की तरफ से उन तक पहुंच सकती है, उसमें अपना किरदार अदा करते हैं इंशाअल्लाह। अब तुमने भाई 10,000 दिया था ना, उसी में मैंने अपने बच्चों 7 बच्चों की चप्पलें, ये जूते मैंने लिए।
ठीक है ना। ये आप बच्चों के लिए जो है चूड़ियाँ वगैरह या जो भी ईद के लिए कुछ उसके लिए रख लीजिएगा, ठीक है। बहुत शुक्रिया। धुआं किया हुआ है क्योंकि मच्छर की वजह से। और 5 बच्चे हैं ये। वालदा का इंतकाल हो गया, वालिद जो हैं वो छोड़कर चले गए। एक मामू हैं जो खुद मेहनत मुशक्क़त करते हैं। ये एक छोटी बच्ची है 2.5 साल की, ये 3.5 साल 4 साल की होगी। एक वो 2 बेटे और 3 बेटियां। अल्लाह अकबर। ये तुम्हारे हैं बेटा, ठीक है। तो ईद के लिए मामू को बोलना कुछ चीज़ें मुझे तुम्हें दिला देंगे, ठीक है बेटा। सही है। हाँ, हार बूंदे और चूड़ियाँ वूड़ियाँ भी लेनी है, ठीक है। में चोटें लगी है नहीं, अच्छा। इसी वजह से बहुत बीमार में अच्छा, का इतनी तकलीफ है। तो फिलहाल तो ये एक लिफाफा रखें आप, ठीक है, ईद के लिए, हाँ, ठीक है। हाँ, बस दुआओं में याद रखिएगा, ठीक है। अल्लाह की दुआएं मेरा बच्चा जो चलें, बहुत शुक्रिया। चलो अल्लाह खैर करे। तो एक ईद वास्ते लिफाफा वा, ठीक है ना, है थोड़े वास्ते ईद वास्ते, ठीक है। ये ईद के लिए लिफाफा है, ठीक है। हाँ, थैंक यू। अल्लाह बहुत दे। अच्छा, बहुत शुक्रिया, ठीक है। ये लें, ये एक ईद का तोहफा है आपके लिए, ठीक है। बस दुआओं में याद रखना। ये एक लिफाफा ले लें, ठीक है, तो तेरे लिए, ठीक है। तबीयत ठीक है? अच्छा, ईद आ गई है तो ये एक तोहफा है आपके लिए ईद का, ठीक है। इसमें कुछ पैसे हैं, अल्लाह बहुत दे। बस ये जिन्होंने भेजा है उनके लिए दुआ कीजिएगा। अल्लाह तरक्की दे सबके लिए। हाँ, सब के लिए। बहुत शुक्रिया। कोई हाल है। अच्छा, टीबी के टेस्ट टीबी का टेस्ट पूरा कर लिया कोर्स? फिर नवा ये एक लिफाफा ईद के लिए, ठीक है ना। हाँ, तो इसमें कुछ पैसे हैं, तो अल्लाह खैर करेगा। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? मेरे 4 बच्चे। 4 बच्चे। चलो अल्लाह खैर करेगा। एक तो थोड़ी जड़ी बेटी बेवा है, ठीक है ना। सर हाँ हाँ मैं समझ गई, ठीक है ना। उन्होंने वास्ते तुम दे के जा रहे हैं कि तुसी उन्होंने दे दो, ठीक है ना, जो आ जान घर ते। ये लो, ठीक है। हाँ, बस ईद के लिए, ठीक है ना। ये आपके लिए एक ईद का तोहफा है, ठीक है बहन। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं और मैं 10 बजे से घर से निकला हूँ। मुझे लगा मुझे 2 घंटे, लेकिन एग्जैक्टली मुझे 2.5 घंटे हो चुके हैं और पैदल घूम रहा हूँ। आज मुस्तफा भाई को नहीं बुलाया, फारूक भाई जॉब पर हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, बल्कि एक चीज़ स्पेशली यकीन करने को दिल नहीं करता, लेकिन होती हैं। मैं कैमरे के सामने कुछ देर में बैठूंगा तो फिर आपको बताऊंगा। चलिए ले, ये ईद का तोहफा एक तेरे लिए, ठीक है। हैं? ठीक है। चल ठीक है। बेटा ये दरवाज़ा खोलो, एक अमानत है, आपको देनी है बेटा। ये ले, ये मम्मा को दे दीजिएगा। जैसा कि मैंने कहा कि कल ईद है, आज आखिरी दिन है। एक तो मखसूस फैमिलीज तक तो हम लोग जाते हैं जिनका पता चलता है। आज मैं रैंडम निकला, सुबह 10 बजे घर से निकला और पैदल निकला, लोगों को देखता हुआ, फैमिलीज को देखता हुआ। मैंने जिक्र किया था ना कि बाज़ औक़ात अजीब चीज़ें हो जाती हैं और मेरे साथ हुई हैं। मुझे महसूस होता है बहुत बार, एक बार नहीं, कि खुदा जैसे मुझे कहीं ले जा रहा है। खैर वही तो अम्बिया पर उतरती है, ऐसा तो अल्लाह माफ़ करे, कोई दावा नहीं, लेकिन खुदा दिलों में हल्का तो करता है कुछ चीज़ें। मैं जा रहा था और मुझे एक जगह से रोने की आवाज़ें आई। मैंने गली में पलट के देखा, एक बच्चा 17-18 साल की उम्र, साथ में एक बूढ़ी औरत, 2 जवान आदमी उस बच्चे को दिलासा दे रहे हैं। मैं रुक गया ऐसे, न जान न पहचान। मैंने कहा क्या हुआ? बोला वालिद की डेथ हो गई है इसके, गांव से आए हुए थे, डेड बॉडी गांव लेके जानी है, पैसे नहीं हैं, गरीब हैं। वो लोग उन्हें ये सहारा तो दे रहे हैं कि आप घर की फिक्र मत कीजिएगा, आप अपनी डेड बॉडी ले जाएं, लेकिन एक गरीब मोहल्ला, और मेरे पास पैसे हैं, मैं पैसे रख के मैं निकला इस नीयत से हूँ कि जो अल्लाह ताला के नेक बंदों की अमानतें मेरे पास हैं, वो जो हमने पूरा रमज़ान थ्रू आउट किया, वो तो आपने बहुत कुछ देखा, कुछ नहीं देखा आपने, कुछ हम नहीं रिकॉर्ड कर पाए। ऐसी फैमिलीज़ की तरफ जाना होता है जो कहते हैं कि सर आप अगर हमारी मदद करना चाहते हैं तो करें, वीडियो में नहीं आएंगे। और ये हमारा कोई मंशा भी नहीं, अल्लाह सबकी इज्जत महफूज रखे। तो ये बहुत सारी चीज़ें बिहाइंड द सीन रह जाती हैं। मैं वहाँ भी रिकॉर्डिंग तो नहीं कर सकता ना, किसी के वालिद की डेथ हुई है और मैं वहाँ, तो शर्म आती है।
कि हम फ़ोन निकालें अपना। लेकिन मैं ये सोचता हुआ चूंकि निकला था कि मैं अचानक कहीं पहुंचूं और किसी को मदद की ज़रूरत हो। रोते हुए आंखों से आंसुओं के साथ हम जो उनकी मदद कर सकते थे वो की मैंने, और खामोशी से आगे चला गया। और दिल में बार बार सोचता हुआ जा रहा हूँ कि अल्लाह वाकई तू करता है सब कुछ। बस ये खुदा की कुदरतें हैं भाई, अल्लाह ताला किससे क्या कब करवा ले। और ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ, बार बार कहता हूँ, ये मैं तो नहीं करता, करवाया जाता है। अल्लाह ताला का हुक्म है और उसके बाद आप जैसे नेक दिल लोग हैं। तो आज जितनी भी अमानतें थी, जो पैसे मेरे पास बचे हुए थे, उन्हें कुछ लिफाफों में बंद किया है मैंने। कुछ मैंने तकसीम करके आ चुका हूँ। अब 3 बज चुके हैं। कुछ देर के बाद 4 बजे हम लोग अफ्तारी की तैयारी के लिए निकलेंगे, और उसके बाद फिर, क्योंकि मेरी ख्वाहिश, कोशिश, तड़प अंदर यही है कि जो कुछ हमारे पास है, कम अज़ कम जहाँ तक मुझे पता चल पाए, हाँ, और जहाँ तक मैं पहुँच पाऊँ। पता तो चलना, खैर बहुत सारी चीज़ें पता चल जाती हैं, इंसान वहाँ पहुँच नहीं पाता। कम अज़ कम मेरे सराउंडिंग में कोई फैमिली ऐसी ना रहे कि जिसके लिए ईद करनी मुश्किल हो जाए। और ऐसा हुआ है और ऐसा होगा कि ये शायद, मुझे ऐसा लगता है कि ये पहली बार होगा कि एक 3, 4, 5, 6 गलियाँ इस इर्द गिर्द में कोई शायद घर ऐसा ना हो कि जहाँ कोई बेटा अपने अब्बा से जूती मांग रहा हो और वो चप्पल के पैसे ना हों, कोई बेटी चूड़ियाँ मांग रही है और माँ बाप चूड़ियाँ ना दिला सके। ऐसा कोई घर नहीं होगा। और अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें हिम्मत दे और ऐसा ना हो। और अगर ऐसा हुआ और मुझे पता चल गया तो बहुत दुख होगा। अल्लाह ताला हमारे हाल पे रहम करे। आज की वीडियो यहाँ अख्ताम करूँगा। सब बेतरतीब सा है। उसके बाद अफ्तारी के लिए जाएंगे, वो कोशिश करूँगा रात तक अपलोड कर दी जाए, क्योंकि कल तो ईद आने वाली है यहाँ। अगर दुनिया के किसी मुल्क में ईद हो चुकी है तो उन्हें ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। खुश रहें भाई, सलामत रहें, दुआओं में याद रखें।